हम टैपिंग कर रहे हैं, ये टैपिंग का और जो हम अफ़र्म कर रहे हैं साथ में, तो ये साथ में कैसे वर्क करती हैं? ये साथ में इस तरीके से वर्क करती है कि जब हम टैपिंग कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक समझाता हूँ इसको अच्छे से। अभी लाइक एन एग्जांपल आप देखें ना, आपके जो घर है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो थोड़ा-सा कोई गार्बेज है, कोई भी लाइक एन एग्जांपल कोई मकड़ी है, स्पाइडर है, कोई यू नो थोड़ा गंदगी है, वो आपको कॉर्नर्स में दिखेगी, देखा होगा। हुँ, हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग हमारे घर में जो जाला होता है वो साफ करते हैं, राइट? सो कॉर्नर्स में इसलिए क्योंकि कॉर्नर्स में नेगेटिव एनर्जी होती है। हर कॉर्नर्स में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिव, वैसे हमारे शरीर में एनर्जी लेवल पे कॉर्नर्स हैं। तो जब हम ये टैप कर रहे हैं, आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा कि एक्यूप्रेशर पे पॉइंट्स होते हैं, वैसे हमारे शरीर में 14 मेरिडियन पॉइंट्स है। जब हम टैप कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब हम वो बोल रहे हैं टैप करते हुए तो एनर्जी में पूरी तरह से हम पंप डाल रहे हैं, पूरी नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज हो रही है एनर्जी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। और इसके साथ हम अफर्मेशन क्या डाल रहे हैं? आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप में जैसा भी हूं ना, भले मेरे को पैसा नहीं आ, भले मेरे ऊपर लोन है, भले मेरे मन में नेगेटिविटी आ गई, बचपन में कुछ ऐसा ट्रॉमास आ गया, भले मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर टीम टूट गई, कुछ भी, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। ये जब कंटिन्यूअसली करें, इसलिए इसे कहा जाता है, शिखा जी, इंस्टेंट हीलिंग टेक्निक, ओके। EFT को। और इतना पावरफुल है। तो जब हम ये कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, हमारे अब सिर्फ 7 डेज करके देखें, जो भी ये कर मतलब, और जब हम लास्ट में तो बहुत जबरदस्त गिफ्ट भी आपके पास आने वाला है, तो यू विल बी सरप्राइज। तो जब हम इसको 7 दिन से 21 दिन करेंगे, चीजें बहुत तेजी से बदलेगी। राइट, तो मतलब वाकई में जो आपने कहा कि पैसे के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत होना शुरू हो बिल्कुल। जाएगा। तो आपने कई स्टेप्स बताए। एक तो पहले ये कहा कि जो लिमिटिंग बिलीव्स है वो जर्नल कर लिए जाएं, लिख लिए जाएं। उसके बाद EFT आपने बताया, जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है उसको करें, टैपिंग करें, देन उसके बाद होपोनोपो प्रेयर है उसको करें। इसके अलावा और कोई ऐसी टेक्निक जो फॉलो की जा सकती हो स्पेसिफिक कुछ एरिया में, अगर कोई इंप्रूवमेंट चाह रहा हो, मैं चाहूँगी कि आप उसके साथ अलाइन करके बताएं बिल्कुल। कि फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर इस टाइम पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और वो उस कर्जे को ख़त्म करना चाहते हैं और अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो कर्जे वाला माइंडसेट चल रहा है लैक का, ऐसे में वो अबंडेंस माइंडसेट पे कैसे शिफ्ट होंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्जा आया, क्यों आया? क्योंकि कुछ गलती की हमने। वो गलती क्यों की? क्योंकि पैटर्न्स रिपीट हुए। तो पहली चीज़ तो हमने लिख डाला, उसके लिए हीलिंग करना है 7 टू 21 डेज़, जैसे मैंने बताया, कंटिन्यूअसली। क्योंकि हीलिंग जब तक नहीं करेंगे, हम कितना भी मैनिफेस्टेशन कर ले, काम नहीं करेगा। अभी मैनिफेस्टेशन पे हम आएँगे। तो हीलिंग सबसे पहले करना ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, पूरी तरह से, राइट? और इसके रिलेटेड हमारा 3 दिन का प्रोग्राम भी चलता है, उसमें पूरा डिटेल में सारा चीज़ है। और आपके ऑडियंस के लिए तो एक अच्छा गिफ्ट भी हमने प्लान किया है, जो लास्ट में रहेगा। तो पहला चीज़ है हीलिंग। अब दूसरी चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होगा मैनिफेस्टेशन। जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया, हमारा एनर्जी लैक पर है। हम इसलिए बोला जाता है, टोनी रॉबिन्स हमेशा कहते हैं कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पर भी ध्यान जाएगा, वहाँ मतलब आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली, और वहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो अभी तक लोगों का ध्यान कहाँ था? कर्जे पे। मेरा भी उस समय 10 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर, उस पे ध्यान था। लेकिन जैसे मैंने समझा, मैंने 10 लाख के कर्जे पे नहीं, मैंने 10 लाख रुपए महीने के कमाने पे फोकस किया। तो अब क्या करना है, हमें फोकस शिफ्ट करना है। पहले हमने क्लीनिंग कर लिया, अब हमें फोकस शिफ्ट करते हुए जो हम चाहते हैं उस पर करना है। यहां आता है मैनिफेस्टेशन। तो बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपनी क्लीनिंग नहीं करते, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, और विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, पूरे मेरा काम ही नहीं कर रहा। कैसे काम करेगा? पहले अंदर गंदगी जमी पड़ी है, सबकॉन्शियस माइंड में बैगेजेस है, उसको क्लीन करना पड़ेगा, और फिर आपके मैनिफेस्टेशन लाइक दिस ऐसे काम करेगा। तो अब करना क्या है? अब हमें हीलिंग हो गया, अब हम आते हैं मैनिफेस्टेशन पे। अब मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले वही जर्नलिंग में, अच्छा, हीलिंग जब हो गया, उसके बाद जो पेज में लिखा था ना, उसको फाड़ दो, या फिर उसको पूरा जला दो, फेंक दो, वो निगेटिव एनर्जी खत्म। एक लंबी गहरी सांस लो, फिर रिलैक्स, पूरी नेगेटिव एनर्जी खत्म। अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पे। अब हमें क्या करना है? अब हमें वहां ध्यान लगाना है जो हम चाहते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन और हीलिंग के बीच में एक पॉइंट आता है, जिसको मैं कहता हूं ब्रिज, और वो ब्रिज है ग्रैटिट्यूड का। और ग्रैटिट्यूड से बेहतरीन चीज मैंने नहीं देखी, पिछले 12 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं।